तो शादी वाला हो गया तो शादी वाला वीडियो एक बार फिर जयमाला करिए। आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। जब से ये ब्लू ड्रम की घटना हुई है, अब एहसास होने लगा कि लिंग भेद ख़त्म हो गया, या लिंग भेद सिर्फ बसों में है, या फिर मेट्रो में, या फिर मुहावरों में। खामखा की बहस आज इसी पे होगी। और हमारे साथ हैं मकबूल और साहित्य में अच्छा पहचान रखने वाले पेंगुइन स्वदेश के संजीव मिश्रा जी, और हमेशा की तरह ठाकुर साहब हमारे हैं, मंजीत ठाकुर। हम तीनों मिल करके इस पे चर्चा करेंगे कि वाकई लिंग भेद ख़त्म हो गया या सिर्फ मुहावरों में है। संजीव जी, ऊँट आया कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, या फिर ऊँट आया पहाड़ के नीचे, यानी ये सब मर्दों के लिए है ये। तो वाकई ये लिंग भेद ख़त्म हो गया, मुहावरों में है या है अभी? लिंग भेद बड़ी चंट प्रथा है। दरअसल क्या है, आप लिंग भेद की एक पराकाष्ठा देखिए। जब समुद्र में पानी जाता है तो खारा हो जाता है। अब देखिए कितना खेल हुआ। समुद्र में जाके वही पानी खारा होता है। उससे पहले स्त्रीलिंग होता है पानी जी। अब देखिए कितना अंतर है लिंग भेद का। ये कितनी बड़ी साजिश हुई है पुरुषों के साथ कि नकारात्मकता पुरुषों के साथ है, सकारात्मकता महिलाओं के साथ और लिंग के साथ। ये तमाम इसके उदाहरण है। तो लेकिन इट्स ओके, चलता है। ये बड़ा दिल होना चाहिए पुरुषों का। लेकिन ये बियॉन्ड इस ये खामखा की बात के साथ कुछ सकारात्मक बात ये है कि निश्चित रूप से लिंग भेद से बचा नहीं जा सकता। ये ड्रम जैसी घटनाएं उन महिलाओं को मुझे लग रहा साबित करने के लिए करनी पड़ी, क्योंकि समानता की बात होती है। तो उन्होंने साबित किया कि नहीं देखो भाई, अगर तुम फ्रिज में रख सकते हो तो हम तुम्हें ड्रम में गाड़ सकते हैं। ये बड़ा सीधा फंडा है, मुझे लग रहा है इसके लिए किया गया है। ठाकुर साहब ये कह रहे हैं कि बड़ा दिल है, मतलब पुरुष जो है अपने पे जितना बुराई ले लें वो बड़ा दिल है। सही में ऐसा है? नहीं, दिल विल बड़ा नहीं है। पुरुष जैसी प्रजाति जो है वो है नहीं। अब ये क्या है कि ना, साहित्यिक लोग जो होते हैं, लेखक वगैरह, वो ऐसी ही बातें करेंगे ना कि आपको लगेगा कि ये विरोधाभास है, विडंबना है। संजीव जी, क्यों आप अभी कह रहे थे ना, अभी आपने कहा कि भाई कुत्ते की पूंछ नलकी में रखो सीधी नहीं। अबे कुतिया की पूंछ भी रखी जाए नलकी में तो सीधी नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर लेकिन वो क्यों कहते हैं? लेकिन मंजीत जी बात बिल्कुल सही है कि भाई कुत्ते के क्यों कहा गया। भाई आप जब गंगा जल होगा तो नदी स्त्रीलिंग है। हाँ, समुद्र पुल्लिंग क्यों है? पानी तो वहां भी है ना। सही बात है, क्योंकि वो नमकीन पानी है। देखिए ये कितना गंभीर मसला है। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। हाँ। तो ये हुआ और ये बड़े ढंग से हुआ। समाज ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है। हाँ। और पुरुषों ने सोचा कि यार हम खेल तो कर रहे हैं महिलाओं के साथ। ऐसा नहीं कि पुरुषों ने महिलाओं के साथ खेल नहीं किए। सही बात है। पुरुषों ने महिलाओं का शोषण उत्पीड़न सब किया होगा। हाँ, लेकिन अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बीच बीच में ये गेम किए। वो समझ ही नहीं पाया, तो नासमझी से हुआ पुरुषों की कि जिसको हम बड़ा करके कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई नुस्ख होता है। ये खेल हुआ। और दाढ़ी जो है पुरुषों की वो स्त्रीलिंग है, और जो ब्लाउज है महिलाओं का वो है पुल्लिंग है। तो ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब मिश्रानी जो है उसका जूड़ा जो है वो पुल्लिंग है, और मिश्रा जी की चोटी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो ये संकट, ये देखिए आप इसको, ये अन्योन्याश्रित संबंध है। इसको आप ये मत कहिए कि ये लिंग भेद है। ये बेसिकली अन्योन्याश्रित संबंध है। और मैथमेटिक्स में आइए ना, मैथमेटिक्स में क्या कहा गया, जब माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, और माइनस प्लस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। तो अब अगर निगेटिविटी प्रिवेल्स, कोई कहे अगर कि माइनस प्लस अगर माइनस ही रहता है तो निगेटिविटी प्रिवेल्स, तो जब दो निगेटिव मिलाओगे तो प्लस होगा। तो अल्टीमेटली फिर मैं वही बात है कि यार कुछ भी कर लो, लिंग भेद को समाप्त करने के लिए दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। दोनों है तो प्लस प्लस हो जाए, दोनों माइनस माइनस हो जाए तो पॉजिटिवली प्लस होंगे। दोनों अलग अलग रहेंगे, जब तक भेद रहेगा तब तक मामला माइनस पे ही रहेगा। जिसको आप माइनस मान लें, जब तक महिलाएं अपने आप को माइनस मानती रहेंगे वो जीतती रहेंगी। जिस दिन पुरुष अपने आप को माइनस में मानने लगेंगे वो प्लस नजर आने लगेंगे। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जब मिलता फिर पुरुष कैसे हो जाता है फिर? ये देखिए मंजीत जी बताइए, आप बताइए। देखिए, मैं कुछ कहूँ विज्ञान पर, उससे पहले ना एक कविता लेके आता हूँ आपके लिए। काका हाथरसी बहुत बड़े कवि हुए हैं जी।
तो उनकी कविता है यही जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, जिसकी मैंने 2 पंक्तियां आपको कहा कि मिश्रा पुरुष वर्ग जो है वो थोड़ा इस मामले में पीछे बैकफुट पे खेलता है कि दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दुल्हन का सिंदूर पुल्लिंग है जी, दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलॉट, रोली स्त्रीलिंग है जी, रोली हुई अलॉट, टॉप्स लॉकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार, नाम सब है मर्दाने। सही। पढ़ी लिखी या अपढ़ देवियां पढ़ने वाला, पढ़ी लिखी या अपढ़ देवियां पढ़ने वाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाने वाला। जी, तो लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है दुकान, स्त्रीलिंग दुकान, नाम सब किसने छांटे, काजल पाउडर हैं पुल्लिंग नाक के कांटे, कह काका कभी धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्दों को मिली परंतु नाम है जनाना, जनाना। ऐसे ऐसे कपड़े सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका काका की ससुराल, जी, मायका काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी। तो बहुत सारी ऐसी देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप इस पे दूसरे तरीके से सोचो। आप कभी विचार करना कि जब जो जीवन है वो शाश्वत स्त्रीलिंग है। एक पॉलिटिक्स जिंदगी हम आते हैं, उसमें एक चीज भूल जाएंगे। बोल दूंगा, आप इसमें बोलिएगा। हाँ। कि मंत्री, संतरी, विधायक सभी जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन भारत सरकार स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। भारत सरकार स्त्रीलिंग है, पूरी विधायिका स्त्रीलिंग है। विधायक पुल्लिंग है लेकिन विधायिका स्त्रीलिंग है। इस चक्कर में कुछ जाहिल लोग महिला विधायक को विधायिका लिखने लगते हैं। खैर ये आपके पत्रकारिता की बात। न्यायपालिका और कार्यपालिका भी तो स्त्रीलिंग है। अब आते जो बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल क्या है कि स्त्रीलिंग शाश्वत सत्य है, और जब उस पर सर्जरी होती तो सर्जरी है, रिजल्ट पुल्लिंग होता। जैसे जब आंखों की सर्जरी होगी चश्मा लगेगा, ठीक है, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगी नहीं, ठीक है, ठीक, प्लास्टर चढ़ेगा, प्लास्टर चढ़ेगी नहीं, पैर टूटेगा तो प्लास्टर चढ़ेगा। तो जितने कॉस्मेटिज्म है वो सब पुल्लिंग है, और मूल क्या है वो स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए शायद शिव को रूप लेना पड़ा जिसमें वो स्त्री पुरुष दोनों रूप में सामने आए एक बार। उनको लगा हम साबित करेंगे कि नहीं, ऑल इज वेल, अर्धनारीश्वर। तो वहां पर शिव ने दिखाया, और ये शायद सभी परंपराओं में होगा कि नारी और पुरुष के समान करने की बात। लेकिन आप मतलब इसको अगर सोचो, आज बहुत अच्छी विषय है कि ये हम थॉट प्रोसेस में जो हमारे दर्शक है वो भी सोचेंगे तो पाएंगे कि यार जितना कॉस्मेटिक्स है वो सारा कॉस्मेटिज्म पुल्लिंग होकर कन्वर्ट होता है ज्यादातर। अब उसमें कोई तर्क निकाल लेंगे, अभी नीचे बताएंगे आप लोगों को, हम लोगों को कि भाई ये नहीं, लेकिन मतलब इसको सबसे बड़ा कि आप अगर दृष्टि चाहते हैं तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट लेंस लगाने पड़ेंगे भाई। अब लेकिन आंखों की पुतली है, पुतली जब बदलती है, पुतली में सुधार होता है, वो पुल्लिंग हो जाता है। तो ये जो चीज है ये बड़ी जबरदस्त है। तो इसलिए लिंग भेद जैसा कुछ है नहीं, लिंग भेद क्रिएट किया गया है। और वो किसने क्रिएट किया? उसमें ज्यादा हिस्सेदारी पुरुषों की ज्यादा हिस्सेदारी है। फिर तमाचे पड़े, आओ बेटा, क्योंकि जब ये नाम रख रहे थे, जैसे आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के जितने पदार्थ हैं, क्योंकि शोध भैया कर रहे थे, मैडम क्यूरी ने बहुत कुछ किया हो, लेकिन इतना पुरुष प्रधान था कि ज्यादातर नाम बोले क्या, कार्बन, ऑक्सीजन। अब आप उनके नाम स्त्रीलिंग कैसे बोले? क्या कार्बन की मात्रा बढ़ाओ। ऑक्सीजन तो फिर भी जरूरी है, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम, तो आप देखो ना, हीलियम। आप देखो ना कितना जितना क्रिएटिविटी पर फोकस किया गया, उनके नाम रखने में पुल्लिंग हावी रहे। तो पुरुषों ने गड़बड़ किया है, ये हर लेवल पे प्रूव होता है। तो क्या लगता है आपको कि बसों में और मेट्रो में सीट रिजर्व पुरुषों की हो जाती है? नहीं, वो तो आप मेट्रो में जाइए, आप देखिए, सीधा फंडा है कि उस पर कितना खेल है जी। 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, मान लीजिए 12 आमने सामने की 14 सीटों में जी, कितना परसेंटेज हुआ? आप आधी आबादी को 14 में 2 दे रहे हो। लेकिन खेल देखिए पुरुषों का। लेकिन पुरुषों में बैठ जाती हैं वो। नहीं, अरे भाई वो बैठ जाती है ना, लेकिन आपने उनको क्या कहा? अरे आप कर दो ना साथ दोनों तरफ आधी पुरुष, फिर कहोगे नहीं, तो एक डिब्बा पूरा कर दिया। खैर चलो, कुछ हुआ। ये तो प्रेशर है ना कि 50% आरक्षण की बात हो रही, लेकिन आधी आबादी को आरक्षण लेने के लिए और
क्या कहते हैं उसको, प्रधान पति और जिला पंचायत पति के उसके बाहर निकलने में कितने साल लग गए। वरना महिलाओं को तो आपने महिला होते हुए प्रधान, और आपने देखिए टीवी सीरियल्स में आपने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब पंचायत इतना चर्चित सीरियल रहा, वो वेब सीरीज रही, लेकिन उसमें प्रधान जी उन्हें कहा जाता था। क्या रघुवीर यादव बोले उसको, रघुवीर यादव। तो कुल मिला के जो पुरुष हैं, ये महिलाएं में फिर एक बार ये साबित होता है कि अल्टीमेटली महिलाओं के साथ शोषण हुआ है और लिंग भेद का समापन ड्रम कर पाएगा। देखिए पुरुष के साथ क्या खासियत है, पुरुष जो है ना वो सारा शोषण, सारा दोहन करने के बाद वो एक कोई कवि निकलेगा, वो एक पंक्ति लिखेगा कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और ऐसा बोल करके कि भाई हो गया तुम्हारा काम खत्म है। नहीं, ये तो खेल सबने किया। तुलसीदास का सुनो, तुलसीदास रामचरितमानस तुलसीदास का बड़ा फेमस, उससे बड़ा क्या लिखा तुलसी ने, और इस देश में उससे बड़ा क्या लिखा गया। तुलसी लिखते हैं, देखिए तुलसी का खेल समझिए, तुलसी एक जगह लिखते हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारिया रीति अनुपा, मतलब कि कोई महिला दूसरी महिला से मोहित नहीं होती है, सबको जलन होता है, ये रीति है, अनूठी रीति है। जी जी। वही तुलसी दूसरी जगह लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। तुलसी ने कंफ्यूज कर दिया कि अगर वहां पर रंग भूमि में सीता आई तो सारे नर और नारी उनको देख के मोहित हो गए, तो वही तुलसी उसी मानस में कह रहे हैं कि मोहे नर नारी के रूपा। तो तुलसी भी, ये जो लिखने वाले हैं, मैं मुख्य उस मुद्दे पे आता हूँ, कितने साल पहले तुलसी लिखे वो कंफ्यूज कर रहे थे। फिर लिखा गया यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो पहले लिखा था, मतलब इस तरह का भी लिखा गया है। लेकिन वो जो कह रहे थे रमन्ते तत्र देवता, उन्होंने कितनी बार खेल किए। जब महिला ने कहा हम शास्त्रार्थ करेंगे तो वो बोले अरे नहीं कैसे करोगे शास्त्रार्थ, उस पर कितने विवाद हुए सबने देखे। तो कुल मिला के अल्टीमेट कहानी यही है कि ड्रम तक पहुंचाया है पुरुषों ने। अच्छा, तो जो आज मतलब दिक कर दिया, परेशान कर दिया। ड्रम के भागीदार जो है पुरुष खुद ही हैं। अरे उसमें भी पुरुष ना होता तो अच्छा बताओ, जितनी घटनाएं हो रही हैं उस सारी घटनाओं में पुरुषों ने क्यों नहीं मना किया, अरे यार तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपना देखो हम ना कोई कुंवारी ढूंढ लेंगे। आप खेल देखो, सारी जगह वो बोले शादीशुदा पति है, वो प्रेमिका है, प्रेमी है, तो वहां पुरुष इन्वॉल्वमेंट आप देखो ना, उसमें परसेंटेज क्या है। बदनाम हो रही है महिलाएं कि वो मार देती हैं, वहां परसेंटेज तो 66 और 33 का है ना। लेकिन अभी तो एक घटना भी आई जिसमें हथियार डाल दिया पति ने, कहा कि भाई इससे शादी करा दो प्रेमी से, हम कोई और देख लेंगे। ये सब घटनाएं तो हम दिल दे चुके सनम में भी आ चुकी हैं। लेकिन वो अलग पहलू हो गया ना जी। आप देखो ना, रिंग टोन बजती है और फोन साइलेंस पर होता है, बचाइए। रिंग टोन जब बजेगी तो वो कितना खेल हुआ है। बोले मौन है, बोले हाँ साइलेंट पे है, फोन साइलेंट पे होती नहीं है, लेकिन रिंग टोन बजेगी। आवाज हो तो स्त्रीलिंग, मौन हो तो पुल्लिंग। ये क्या तरीका है? आप ये कहना स्त्रीलिंग मतलब पुरुष, महिलाओं के सामने तो पुरुष की बोलती बंद ही है। नहीं, महिलाओं के सामने पुरुष की बोलती बंद नहीं है। महिला, पुरुष अपनी आवाज भी महिला स्त्रीलिंग में सुनना चाह रहा है फोन की। अच्छा। जब मौन होगा तो कहेगा देखो हम मौन है। अच्छा। नहीं, एक है ना कि कई बार लोगों को लगता है कि वो बड़े शेर हैं, सवा शेर हैं, और ये उनको पता होना चाहिए कि अगर आप शेर हैं तो घर में एक शेरों वाली माता भी है जो नहीं, लेकिन उस शेरों वाली माता को बिल्ली बना के रखने की पूरी कोशिश की है पुरुष ने। नहीं, वो तो ठीक है, वो आप सैद्धांतिक रूप से कह रहे हैं ये बात, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखिए जैसे जैसे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही महिलाएं, उनको अपने अधिकार के बारे में पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है कि नीला ड्रम भी इस्तेमाल, देखिए हंसी के रूप में बोल रहे हैं हम लोग, बहुत गंभीरता से न ले महिलाएं इसको, क्योंकि सरेंडर कर देगा आदमी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले बेलन का डर था वो नीले ड्रम का डर दिखाया। देखो अभी बड़ी घटना है। पहले जमाने में मुझे याद है, जब 20-25 साल पहले दोस्त लोग मजाक करते थे तो शादी क्या गिफ्ट देते थे, कहते थे उनको बेलन इसको दे दो, जाके बर्तन मांजेगा, चिमचा दे दो, ये दे दो। अभी पिछले दिनों एक शादी में दोस्तों ने ड्रम गिफ्ट किया है। पता नहीं आपने ध्यान दिया, नीला ड्रम गिफ्ट किया है। हाँ, बिल्कुल। नीला ड्रम नहीं है, बेसिकली प्रतीक है और सस्ता है, आप इसे इस्तेमाल करिए। जब पुरुष महिलाओं को की हत्या करते थे, कभी फ्रिज में रखते थे, कभी अटैची में रखते थे, तो क्या करते थे, महंगे खर्चे थे वो। इन्होंने जब हत्या की सस्ते ड्रम में रखा, सस्ते में रखा। आप देखिए महिलाएं मितव्ययी भी हैं, कितनी मितव्ययी महिलाएं हैं जिन्होंने
कहा कि नहीं तुम्हारी अगर हत्या भी होगी तो हम कम खर्च में तो आप पंडित जी आप चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें, क्या चाहते हैं आप मुझे ये बताइए। हथियार नहीं डाल दें, समन्वय स्थापित करें। मैंने कहा कि देखिए वो फिर उसी पे आते हैं कि जो माइनस प्लस है, तो अगर हमारे अंदर बहुत प्लस बूम मार रहा हो, हमारे अंदर बहुत लग रहा है हम आदमी हैं, तो भाई तो आप समर्पण करिए। आप अपने आप को प्लस से माइनस क्यों? समर्पण भी किस हद तक ठाकुर साहब? समर्पण की कोई हद नहीं होती है। अच्छा, समर्पण तो बस समर्पण होता है। मतलब गौतम बुद्ध हो जाए हम फिर। समर्पण नहीं, गौतम बुद्ध मतलब आपको तो इतने पुरुषवादी हो आप कि आपको छोड़ने की बात करेगी। गौतम बुद्ध हो जाता है अभी छोड़ के चले जाएं। आप देखिए इनको, ये भाई ये तो बहुत गलत बात है। हथियार डालना थोड़ी पलायन है वो। अच्छा, वो पलायन। और वो पलायन नहीं, बीवी छोड़ देना मतलब। अभी मैं आज आप 21वीं सदी का मुझसे कोई उदाहरण दिलवा देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों को जो है ना वो समय के साथ ये रियलाइज होने लगा है कि स्पेस तो देना पड़ेगा। हाँ, डर के दें, प्रेम से दें, जैसे दें। देखिए प्रेम से देंगे तो बहुत अच्छा है, और ये तय हो गया, समाज का हिस्सा है। आप बेटी बेटे में देख लिया, मैं इसको बिल्कुल सिर्फ हंसी मजाक नहीं, जब आपके घर में बेटी और बेटा होता है, और एक वो दौर था जहाँ बेटियों को स्पेस नहीं दिया जाता था, और तब अगर कोई घटना होती थी या कुछ होता था तो बहुत अलग तरह से सोचा जाता था। अब आज की तारीख में देखिए चीज़ें कितनी बदली, बेटियों को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। जब हम लोगों ने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया तो हमारे साथ मतलब मुझे गर्ल्स कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता था क्योंकि MIT में कोई लड़की नहीं थी। अब नहीं है ऐसा। आप तो खुश होंगे बहुत। अरे यार वो खुश होने से ज्यादा खराब ये क्या चीज थी कि हम ताजे BSc पास करके निकले थे। अच्छा, और BSc थर्ड ईयर की लड़की हमको, चूंकि हम पत्रकार थे इसलिए अंकल कहती थी। संजीव मिश्र जो है तब से लेकर के अभी तक जवान ही है। हाँ, आप खास देखो ना कि आप कोई लड़का सिंपल कॉलेज पास आउट हो, और वो उसके अगले दिन कॉलेज जा रहा है और उसकी 1-2 साल जूनियर उसको अगर अंकल कहने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पत्रकार हैं, सारे पत्रकारों को अंकल कह रही है। ये बड़ा खतरनाक नहीं था? बदकिस्मती। ये भी लिंग भेद ही है। ये लिंग भेद है। मैं सहमत हूँ, ये लिंग भेद है। क्योंकि अगर वो महिला पत्रकार जाती तो वही लड़कियां दीदी कहती। अरे भाई भैया कह लो, हम नहीं कह रहे कुछ और कहो। लेकिन ये संजीव, ये तो हंसी मजाक है साथ साथ, लेकिन ये भी है कि माहौल बदल रहा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कभी कभी महिलाएं भी हदें पार कर जाती हैं, ऐसा लगता है क्या? हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम चीज़ें हैं। महिलाओं के साथ एक अलग तरह की समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि वो महिलाओं को समझना पड़ेगा कि भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शादी जब होके आती है लड़के की तो मम्मी और बड़ी मम्मी ने तो सामान्यतः बड़ी मम्मी ताई जी वाला नहीं, बड़ी मम्मी जो पत्नी आती है, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार वो बड़ी मम्मी ने, तो हमने क्या मतलब, तब मैं समझ पाया कि माँ से भी बड़ा स्थान ले लेने वाली पत्नी आ जाती है, वो बड़ी मम्मी हो जाती है। तो वो जो कन्फ्यूज़न होता है तमाम वहाँ से तमाम जगह वो भी शुरू होते हैं, और इस तरह से वहाँ पर जब अगर आपका चीज़ें सही हो जाएं, आपस के बीच में समन्वय अच्छा हो जाए, परिवारों में पति पत्नी की हमने बात ड्रम से शुरू की तो पति पत्नी का समन्वय बहुत अच्छा हो। अब जितनी घटनाएं आप देखेंगे ये संयुक्त परिवार की घटनाएं नहीं है, एक आध होती है संयुक्त परिवार बिल्कुल 0 पे टॉलरेंस पे, लेकिन ये ज्यादातर घटनाएं वो हैं जो आ रही हैं सामने जहाँ संयुक्त परिवार नहीं है। तो संयुक्त परिवार में एक अलग ही वातावरण होता है। वहाँ कई बार क्या होता हो सकता है माँ बहू की आलोचना कर रही हो तो कई बार ससुर बड़े साथ मजबूती से पक्ष में आते हैं। भाई अब यही तो हो रहा है ना कि सास शादी तय हो रही थी बिटिया की और सास भाग गई होने वाले दामाद के साथ, तो ये भी तो हुआ है। तो हो तो सब कुछ रहा है बिल्कुल। तो अगर ये भी लिंग भेद की पराकाष्ठा है ना कि अपनी बिटिया को के होने वाले पति के साथ भाग जा रही है महिला, ये भी एक अलग पहलू है। तो अब ये सब इसको नारी सशक्तिकरण नहीं कहा जा सकता है, इसको सामाजिक पराभव कहा जाएगा, इसको वैचारिक संकट कहा जाएगा। सामाजिक संकट है, इसके पीछे तमाम सोशल मीडिया, तमाम टीवी, तमाम चीज जिम्मेदार है, और उसके लिए सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और उस सब के पीछे निश्चित रूप से एक संयुक्त परिवार वाली व्यवस्था थी, तो तमाम नकारात्मक चीजें थी, उसके पीछे तमाम पॉजिटिव चीजें भी थी। तो ये संयुक्त परिवार कैसे? नहीं, मैं ना बीच में एक घटना इनकी संजीव जी की बता रहा था आप अभी हम संयुक्त परिवार पे भी आपके सवाल पे आएंगे। संजीव जी से मेरी बात बहुत लंबी, हम लोग परिचय हम लोगों का करीब 1 दशक भर पुराना तो है ही। तो मैंने एक बार संजीव जी से पूछा कि संजीव जी आपके घर में जो है क्या ऐसा विवाद नहीं होता है? तो इन्होंने कहा कि ये जो बड़ी समस्याएं हैं वो ये खुद सुलझाते हैं, और जो छोटी समस्याएं घर की वो इनकी श्रीमती जी सुलझाती हैं। मैंने कहा बड़ी समस्याएं
और छोटी समस्याएं क्या है। तो इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या ये है, जैसे इजराइल फलस्तीन का मसला है, अमेरिका का टैरिफ वॉर है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध कैसे होंगे। ये तय घर में जब बहस होती है तो संजीव मिश्र जी करते हैं, जो पेंगुइन के संपादक हैं, बड़े प्रकाशक संस्थान के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आए हुए हैं। लेकिन जो छोटी समस्याएं हैं घर की, जो छोटे मसले हैं, जैसे कब कौन चाय कौन बनाएगा, कब कौन धोएगा, बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू का कटका कौन करेगा, कपड़े धोकर कौन सुखाएगा, छत पे, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, वो कौन करेगा, ये इनकी पत्नी तय करती है। तो घर में सुख और शांति रहती है। और ये मसला है संयुक्त परिवार का सवाल। वो करते भी यही होंगे। हाँ, अरे भाई, इसको स्वीकार करने में क्या बुराई है। आप समझो, जब मैं अभी कई बार क्या होता है कि आप जब सामान्य रूप से सोचिए, लगता है कि यार परिवारों की व्यवस्था क्या है। मैं यूएस में, मेरा एक दोस्त है, तो वो रात में एक समय निश्चित समय पे कॉल करता है। थोड़े दिन बाद हम लोग समझ पाए कि इस समय वो बर्तन धोता है। तो हमने, तुम यूएस में रह के बर्तन धोते, यहाँ घर वाले बड़े खुश हैं कि तुम अमेरिका चले गए। बोले कुछ नहीं यार, इसी चक्कर में डिशवाशर खरीद लाया हूँ। तो मैं 40 मिनट तक डिशवाशर में बर्तन लगाता हूँ, फिर उसके बाद धुल जाते हैं, फिर निकालता हूँ। तो मैं 1-1.25 घंटा मुझे मिलता है तुम लोग से बात। आपके घर में तो डिशवॉशर नहीं है संजीव जी, आप तो ऐसे नहीं, हम तो पलायन कर गए इसी चक्कर में कि डिशवाशर वाला तो साल देख रहे हैं हाथ में निशान पड़े थे। मतलब जिस हाथ में पेन के निशान पड़ने चाहिए थे, उसमें विम बार के निशान पड़े हुए हैं। लेकिन बात यहाँ संयुक्त परिवार की हो रही थी, तो हम न्यूक्लियर फैमिली मजबूरी में होता है। हम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकलते हैं। में अंतर है, मजबूरी वाली न्यूक्लियर फैमिली में ना हस्तक्षेप रहता है। वो मैंने तमाम बच्चों को देखा, उनका समय तय है कि रोज शाम को मम्मी से बात करेंगे। मुझे आज भी याद है कि मेरा छोटा वाला भाई यूएस में था, तो उसका टाइम फिक्स था कि इतने बजे वो दोनों देश का कॉमन मीडियम टाइम निकाल के उसने वो पापा से रोज फोन करता था। हमसे हफ्ते में, हम थोड़ा सा व्यस्त थे तो हमसे तब भी मैं हफ्ते में 2-3 दिन, तो एक ही तय होता है। वो न्यूक्लियर फैमिली, वो एक परिस्थिति जन न्यूक्लियर फैमिली की बात अलग है। लेकिन भाई साहब, अब तो ये दुर्दशा हो गई है ना कि 7 किलोमीटर पे बच्चे रह रहे हैं। अच्छा, माँ बाप दिल्ली जैसे शहरों में तो माँ बाप कहते हैं ऐसा करो, तुम्हारा ऑफिस गुड़गांव में है, तो बच्चों की आदत नहीं डालेंगे कि 1.5 घंटे मेट्रो चले जाए। ऐसा करो, तुम गुड़गांव में कमरा ले लो। तो बहुत दिक्कत हो रही है। वो नोएडा में रहते हैं पत्नी के साथ अपने अकेले, बुढ़ापे में, जब बिटिया उनकी इतनी बड़ी, लड़का उनका इतना बड़ा हो गया जो गुड़गांव में नौकरी कर रहा है। ये भी एक अलग तरह का। न्यूक्लियर फैमिली से मेरा अर्थ ये है कि सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली जो है उसको नहीं माना जाना चाहिए कि बेटा और बहू अलग चले गए। जब आपके पुश्तैनी घर पर या गांव पर या दिल्ली में, जैसा कहा कि दिल्ली और गुड़गांव, कोई अगर गाजियाबाद में रहता है और गुड़गांव में नौकरी है तो गुड़गांव शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि दूरी है करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के आसपास। तो ऐसी परिस्थिति में जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप घर पे रह जाते हैं, वो भी न्यूक्लियर फैमिली ही है। उन दोनों की, उनके अपने दुख दर्द अलग हैं। और लड़के जो युवा जोड़े हैं वो अकेले रह रहे हैं, उनकी असुरक्षा अलग है, उनमें डर अलग किस्म का है, वो असुरक्षा है। बूढ़े माँ बाप का अकेलापन है। देखिए, एकांत और अकेलापन जो दो बातें। एकांत जब आप खुद कहीं कोई नहीं हो और खुद चुनते हैं, आप लोगों के बीच में से निकल के एकांत का मजा लेते हैं। लेकिन अकेलापन वो होता है जब आपको कोई छोड़ के बाकी लोग चले जाएं, लोनलीनेस। तो ये चीजें जो है ना, वो जीवन को, मतलब एक ऐसा समीकरण है जिसको सुलझाया जाना जरूरी है। और मैं कई बार कहता हूं कि भले ही आपको थोड़ा ओल्ड फैशन लगे, लेकिन स्कूलों से, बल्कि जब बच्चे पहली कक्षा में लेते हैं एडमिशन 4-5 साल की उम्र में, उस समय से नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और वो नैतिक शिक्षा ऐसा नहीं कि हिंदू स्कूलों में हिंदू वाली नैतिक नहीं, एक सामाजिक नैतिक शिक्षा कि हमको कैसे बात करना चाहिए अपने से बड़ों से। ये एक बहुत बड़ी समस्या अमेरिका में है और भारत में भी अब देख रहे हैं कि जैसी घटनाएं हमारे साथ आ रही हैं वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने हंसी मजाक कर लिया कि ब्लू ड्रम है और समधन भाग गई समधी के साथ, और दामाद था जो शादी होने वाली थी तो सास को लेके चला गया। प्रेम नहीं है ये, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रेम है। ये प्रेम की वजह से ऐसी घटनाएं नहीं होती। प्रेम में लोग त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, प्रेम में हासिल नहीं करते हैं। ये है नैतिकता का अभाव। मॉरल जो वैल्यूज हैं वो कम हुए हैं। वो रील आप देखिए, अगर इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए आप, लोग मनोरंजन खोज रहे हैं, ज्ञान नहीं खोज रहा कोई। हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम सुखी और आनंद की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। रील देखा, 30 सेकंड 15 सेकंड का रील देखा, उंगली फेर रहे हैं और
अपने आप को खुश कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं कहता हूं कि भारत एक नृत्य प्रधान देश है, हर तीसरा आदमी नाचता हुआ दिखता है। जैसे लेकिन जैसे इनकी एक बात पे फिर आप कि जैसे मंजीत जी हैं, अब मंजीत जी ने मिथिला से IIMC होते हुए तमाम टीवी चैनल्स लेके यहाँ तक और किताब लिखने तक, इनके आसपास देखिए प्रेम ही प्रेम है। और अभी आप पुस्तक मेले में गए तो इनकी कई प्रेम मिले। अच्छा हुआ आपने प्रेमिकाएं नहीं कहा। इनके कई प्रेम मिले, उसमें प्रेमिका ही ज्यादा थी। अब घर नहीं जाने तो देंगे अब ये घर की महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। लेकिन ये परिवार में इतना मजबूत रहते हैं कि नीले ड्रम की नौबत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इनके प्रेम नहीं है। और परिवार में धोखा भी तो दे रहे होंगे, ये भी तो उसको धोखा कह लीजिए या स्वीकार्यता निर्माण कर लेना कह लीजिए। इन्होंने इतना माहौल बनाया, इन्होंने कहा नहीं देखो इतने प्रेम होने के बावजूद आई हैव ऑप्टेड यू। मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि देख लो मेरे माथे पे इतने ही बाल बचे तो ये वीडियो के प्रसारण के बाद नहीं रहने वाले तो हैं। इसलिए ये जो मंजीत जी जैसे जो पुरुष हैं, ऐसे पुरुष ड्रम की परिधि में नहीं आते। ऐसे पुरुषों को ये लोग ऐसे पुरुषों को पुरुष नहीं कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है, मानते महापुरुष कहा जाता हैं है। महापुरुष कहा जाता है, लेकिन पुरुष कहा नहीं जाता। ऐसे पुरुष पुरुष नहीं होते हैं। पॉज लेना है थोड़ा, महापुरुष होते हैं। तो ये एक अलग पहलू है। लेकिन शादी जब होती है, हर लड़की की भावना ये होती है कि उसका अपना परिवार हो, अपना घर हो, तो वहीं से शुरू हो जाता है। भाई इनकी शादी में तो कल ही इसी बात पे 3 लड़कियों में हुई कि इन्होंने उनको बुलाया क्यों नहीं, क्योंकि इनके साथ समस्या ये थी कि भाभी को ये पता चले कि एक थी तो समझ में आता है। अब इनके हर डेस्टिनेशन पे लोगों की डेस्टिनेशन मीटिंग होती, इनके डेस्टिनेशन संकट थे। तो खैर, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का संकट नहीं है जी। मैं वही कह रहा था कि परिवार जब शादी होती है वहीं से परिवार बनना शुरू हो जाता है। हाँ। हर लड़की की एक कल्पना होती है कि उसका अपना परिवार हो, अपना घर हो, अपने बच्चे हों, वहीं से वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वही है कि लिंग भेद वहीं से शुरू होता है। अब मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि बुनियाद जो है बराबर है, दोनों का जगह हो सकता है कि स्थान बदल जाए, स्थिति परिस्थिति बदल जाए, लेकिन है दोषी दोनों हैं लिंग भेद को बढ़ाने में। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ना परिवार की गाड़ी तब अच्छे से चलती है जब दोनों पहिए, एक ऐसा कोई गाड़ी आपने इंडिया में या दुनिया भर में नहीं देखी होगी जिसमें एक पहिया ट्रैक्टर का लगा हो और दूसरा साइकिल का लगा हो। दोनों का वजन, दोनों का अलाइनमेंट सही होगा, गाड़ी सही चलेगी। पेट्रोल डला होगा, वो नैतिक मूल्यों का पेट्रोल होना चाहिए, या डीजल या जो भी आप ईवी आजकल यूज करते हैं। तो जब तक आप उसको नैतिक मूल्यों से चार्ज नहीं करेंगे, ईवी नहीं चलेगी। तो सब पहिए बराबर होने चाहिए, सबका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, पारिवारिक मूल्यों के ईंधन से चलेगा परिवार। और ये पारिवारिक मूल्य जो है ना, हम लोगों को धार्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा, हर धर्म आपको परिवार की महत्ता, अहमियत बताता है। हिंदू धर्म हो, पारसी धर्म हो, जैन हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, परिवार को सबने बचा के और अहमियत देने की बात कही है। वो जब आप करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक्सपोजर है, जिस तरह का AI है, जिस तरह से डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ा संकट सामने आने वाला है। हमारी पीढ़ी तो फिर भी ब्लेस्ड है कि हम मतलब इनके कहने के मुताबिक कई लोगों ने जब विवाद खड़ा किया फिर भी हम सुरक्षित पारिवारिक जीवन में आ गए। लेकिन और या फिर जिस तरह के संजीव जी ने बदला लिया मुझसे ये बोल के, वैसे बर्तन धोने वाला जो आरोप है, आरोप नहीं है। नहीं, जब ये तो अच्छी बात है कि जब आप अपने परिवार में महिलाओं को सपोर्ट करेंगे, बर्तन धो के, कपड़े धो के, जाहिर है क्योंकि एक अकेली महिला वो धुरी होती है परिवार की, हम लोग कह के ठगे ना हो। जो आपने बात कही ना मंजीत, इसको ऑन पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से, व्यंग्य से अलग, कि बेसिकली आप, मुझे एक घटना याद आ गई, मुझे एक परिदृश्य याद आ गया कि एक जमाना था जब एक साइकिल होती थी, 24 इंची 22 इंची साइकिल, पुरुष की लंबाई पर निर्भर करती थी। उसमें और कुछ हो ना हो, कैरियर जरूर होता था। तो एक पत्रकारों के लिए कहा जाता है ना कि करियर और साइकिल में एक चीज, स्टैंड और करियर में बड़ा कठिन है मामला। खैर वो एक अलग बात हो गई। तो करियर जरूर होता था। उस करियर का बड़ा अद्भुत उपयोग होता था कि पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका को उस करियर पे बिठाता था। तो वो जो प्रेम की पराकाष्ठा थी, तो वो मेहनत करता था चलाने में। खाली पेट्रोल डलवाने का पैसा होने से काम नहीं चलता था। या पिता होता था तो आगे साइकिल की गई होती तो उसमें घंटी लगी, तो आगे उसमें एक छोटी गद्दी लगवाई जाती थी। अब वो साइकिलें नहीं दिखती हैं, उन पे बच्चा बैठता था आगे छोटी वाली गद्दी पे, या बेटा बेटी बैठते थे। अब वो जो दृश्य बदला, तो जितना हम समाज में आर्थिक समृद्धि से लेकर क्या क्या हुआ, उसके साथ हमारी प्राथमिकताएं बदली। अब
अब यात्रा में देखिए, कार में आप उतने क्लोज हो ही नहीं सकते ना जितने आप टू व्हीलर में होते थे, और साइकिल में उससे भी ज्यादा क्लोज होते थे। टू व्हीलर में तो तब भी थोड़ा स्पेस होता था। अब क्या होगा, या तो मैक्सिमम स्पेस हो खत्म हो जाएगा, वो पीछे ऐसे सीट होगी जिसमें ऊपर ही गिर जाए, या तो उस लेवल पे होता है तो उसमें फिर गिर ही जाता है आदमी, गिर ही जाता है। और अन्यथा यू आकार की घाटी टाइप बना। हाँ, वो गाड़ी होती है ना जिसमें कहने को एक सीट होती है लेकिन पीछे एक लड़की बैठा ली जाती है, हाँ, और वो लड़की बैठी नहीं होती, वो गिरी हुई होती है एक्चुअली वो उसके ऊपर। लड़कियों के लिए ही बनाई गई है। हाँ, वो मतलब गिरी हुई से मेरा आशय वो नहीं है दर्शन, हाँ, समझ गया, मतलब वो झुकी उसके हुई। ऊपर झुकी हुई होती हाँ, है। ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं कि हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें साइकिल दौर में वापस जाना है, लेकिन उस मानसिक स्थितियों के साथ हमें करना होगा, और तो शायद चीजें अच्छी होंगी। संजीव जी के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया, और खामखा का ये एपिसोड वाकई दर्शकों को भी बहुत लुत्फ देगा। और ये बातचीत से ये निकल की बात आई कि समन्वय ज़िंदगी में ज़रूरी है, चाहे पुरुष का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, जहाँ काम करते हैं वहाँ मामला हो, समन्वय ज़रूरी है। तालमेल बना के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम का ये भाग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और देखना ना भूलें खामखा आवाज़ दवा इस पे। नमस्कार।